हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुपद, जो कक्षा 10वीं का अध्याय 2 है। इसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 हल करेंगे। उसको हल करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, ठीक ना। तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक ना, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो, ठीक ना। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें, ठीक ना, क्या कह रहा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। तो आप यहाँ पूछेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो आप कक्षा 8वीं और 9वीं में पढ़े होंगे बीजीय व्यंजक, ठीक ना। बीजीय व्यंजक को पढ़े होंगे और चरों के घातांक, तो ठीक ना, यहाँ पे चर, ठीक है, तो चर के घातांक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहले आप समझिए, ध्यान दीजिए कि आपने सुना होगा कि एक होता है चर पद और एक होता है अचर, ठीक ना। अचर, ठीक ना, क्या होता है, अचर। तो यहां पर देखें, जो चर होता है क्या हम लिखते हैं एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, ठीक ना, जो इंग्लिश के, ठीक ना, वर्ड होते हैं, यानी उन्हें हम कहते हैं क्या, चर। और अचर क्या होते हैं, जो संख्या गिनती के शब्द जो होते हैं अंक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो चर होता है सदैव इसका मान परिवर्तित होता रहता है, ठीक ना, इसका मान हमेशा बदलता रहता है। लेकिन आप चर, अचर जो है, अचर का मान बदलता नहीं है, क्योंकि एक है तो एक ही होगा, वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो चर होता है एक्स वाई जेड, यानी ए बी सी डी कुछ भी रहेगा, अगर चर पद रहेगा तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि आप देखेंगे कि बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक एक चर और एक अचर पद को मिला के बनता है। जैसे हमने दो, यहाँ से अचर पद ले लिया 2, ठीक ना, और ये चर ले लिया यक्ष, तो ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक ना। ये एक पदीय है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है, ठीक ना। आगे ध्यान दीजिए कि अब इसमें कहा है क्या, कि बीजीय व्यंजक और चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या वे संख्या जो क्या होती हैं, 0 से 1 2 3 4 5 अनंत तक होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए सदैव। जो ये चर है उसका घात जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना। जैसे लिख दिया हमने 2x की पावर 2, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि x की पावर 3, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे x की पावर ये 0, और 0 भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक ना। तो इस तरह से ये जो है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि चरों के जो घातांक है सदैव पूर्ण संख्या है, न परिमेय संख्या होनी चाहिए, न अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक ना। पूर्णांक भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x की पावर जैसे -1 हो जाए, तो ये, ठीक ना, बहुपद नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर ये जो है बहुपद नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि जैसे अगर ये एक होता है रैखिक बहुपद और एक होता है, ठीक ना, एक होता है द्विपदीय और एक होता है त्रिपदीय। आप ध्यान दीजिए, ठीक ना, कि यहाँ पर आप समझ लिए कि जो चरों के घातांक होते सदैव पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या अर्थात 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक। ठीक, तो इस तरह से आपने समझ लिया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और चरों के घातांक क्या होते हैं, चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं जो प्रश्नावली 2.1 है, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है कहें तो, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें बस एक ही प्रश्न है और इस प्रश्न के अंदर बस 6 सवाल पूछा गया है, ठीक ना। एक ग्राफ दिया हुआ है 6 और इस ग्राफ से ही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न एक जो है कह रहा है कि किसी बहुपद, ठीक है, किसी बहुपद पी यक्स के लिए y बराबर पी यक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2 ठीक है 10 में दिया गया है। तो आपकी किताब में लिखा होगा यहाँ पे नीचे आकृति 2.10, ठीक ना। तो 2.10 में दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहीं पे लाइन को समझना है, कि प्रत्येक स्थिति में पी यक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक यहाँ पर शब्द आ गया शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की यहाँ पर संख्या हम ध्यान देंगे कि शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो आप ध्यान दीजिए
कि जहां भी जो ये क्या लिखा है चर, चर लिखा है तो बहुपद में, ठीक ना, बहुपद में चर का जो मान है आप ज्ञात करेंगे तो बहुपद को क्या कर देने वाला, शून्य बना देने वाला, ठीक ना। यानी बहुपद में x और y z कुछ भी रहे तो उसका जो मान आएगा यानी बहुपद को शून्य शून्य के बराबर करने वाले को हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पर px जो है, p क्या है, p यहाँ पर जो है px, ठीक ना, तो p को कहते हैं पोलियोनोमियल्स, पोलियोनोमियल्स कहते हैं। यहाँ पर जो यक्स है, यक्स यानी जो चर पद है, ठीक ना, तो शून्य की संख्या, ठीक ना, ज्ञात कीजिए। तो यक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, यक्स 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 अक्ष पे हमें ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो स्थिति इसमें आप ग्राफ देख रहे हैं, पहला ग्राफ में आप ध्यान दीजिए कि कहा था कि प्रत्येक स्थिति में पी यक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यक्स अक्ष पे जितनी बार काटा रहेगा, ठीक ना, उसी को हम कहेंगे क्या, पी यक्स के शून्यकों की संख्या, ठीक ना। तो आइए पहला सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यक्स पे ये जो लाइन है एक भी बार नहीं काटी है, ठीक ना, इसलिए जो इसका मान होगा ये कितना हो जाएगा, शून्य, यानी एक भी बार नहीं काटी, ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए हमें y पर नहीं, यस केवल यक्स को ध्यान देना है। तो ये देखिए यक्स पर कितनी बार काट रही है, एक बार, तो ये यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो गई, एक हो गया, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान देते हैं जो तीसरा जो ग्राफ दिया है, एक बार काटा है, ठीक ना, यहाँ पर और एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो कितना हो गया, एक दो तीन, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो गई, तीन हो गई, ठीक ना। तो तीसरा ग्राफ में तीन है, तीन बार काटा है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या निकल कर आई है, तीन आई है। यहाँ ध्यान दीजिए चौथा नंबर में, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार, यानी दो बार काटा हुआ है। एक्स अक्ष पे हमें लेना है, वाई पे, ठीक ना, नहीं लेना हमें, या वाई पे काटा होगा तो उसे समझना, ठीक ना, समझना है यहाँ पे कि उसे हमें छोड़ते हुए चलना है, बस केवल हमें यक्स को समझना है, यक्स पे कितनी बार काटा हुआ है। तो यहाँ पर जो है यक्स पर दो बार काटा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो गई, दो हो गया, ठीक ना। यहाँ पर कितनी बार काटा है, तो एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ चार बार, तो यहाँ कितनी बार काटा है, चार बार। तो ठीक ना, पांचवा जो ग्राफ दिया है इसमें कितनी बार काटा है, चार बार काटा है, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक ना, और इसको हमें नहीं गिनना है क्योंकि ये वाई पे है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर काटा ना हुई है, केवल स्पर्श किया है, तो यदि स्पर्श भी किया रहेगा तो हम उसे शून्यक के रूप में गिनते हैं। तो एक बार और एक यहाँ दो बार और ये तीन बार, तो यहाँ पर कितनी बार काटा है, तो तीन बार काटा हुआ है, ठीक ना। तो ये प्रश्नावली में केवल यही सवाल था, ठीक ना। पहली स्थिति में एक भी बार यक्स अक्ष पे नहीं काटा है, इसलिए जो है पी एक्स के शून्य का मान यहाँ पर संख्या क्या है, जीरो है। यहाँ पर एक बार काटा हुआ है, यहाँ पर तीन बार, ठीक ना, और जो चौथा ग्राफ है यहाँ पर दो बार काटा हुआ है, जो पांचवा ग्राफ है यहाँ चार बार और यहाँ छठवें ग्राफ में तीन बार। अगर स्पर्श भी यक्स अक्ष पे लाइन करेगी तो हम उसे क्या गिनते हैं, शून्य की संख्या गिनते हैं, ठीक ना। तो हमें आशा नहीं पूर्णतः विश्वास है कि यह प्रश्नावली आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में, ठीक ना, पिछला जो हमारा अध्याय था वास्तविक संख्या है उसे हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक उसे नहीं पढ़ा है तो मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक ना, अच्छी तरह से आप उसे समझ लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। धन्यवाद।